हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज बेसिकली हम लोग कवर करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स जो है वो कार्बन का ही पार्ट में आता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन का कंपाउंड्स होता है। डिटर्जेंट्स भी सेम होता है, तो इसीलिए इसको कार्बोनेट्स कंपाउंड में डाल दिया गया है और कार्बोनेट्स कंपाउंड का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो आज लगभग हमारा एक लेक्चर और लेना है, हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड की सीरीज खत्म हो जाएगी। अब इसको समझते हैं पहले कि सोप बेसिकली होता क्या है। सोप जो है वो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है और वो H हटा के COOH होता है, उसमें H हटा के सोडियम लग गया, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर लॉन्गर, ठीक है, हायर बोल सकते हो या लॉन्गर चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। तो इस तरीके से चेन होगी, ये लंबी चेन होगी, लगभग 15 कार्बन होंगे इस चेन में और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा COOH H हटके Na लग जाएगा। तो ये सॉल्ट हो गया एक फॉर्म का, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड बोल देते हैं जिसको, जब हम COOH होता है हमारा और लॉन्गर चेन की हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो सोप्स को कैसे फिर हम डिफाइन करेंगे, सोप्स होता कैसे है। देखो, सोप्स को हम देखेंगे, सोप्स आर केमिकली कैसा है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है तो उसको हम बोल देते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोल देते हैं? फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड जैसे लाइक ओलिक एसिड्स एंड स्टेरिक एसिड, एक पाल्मिटिक एसिड भी होता है। देखो, ओलिक क्या होता है, C17H33 COOH होगा हमारा। अगर हमें सोप बनाना है तो H हटके Na लग जाएगा, सोडियम सॉल्ट हो जाएगा इसका ऑफ ओलिक एसिड। स्टेरिक को इस तरीके से याद रखो, स्टेरिक 17 होता है, 17 ये भी है लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन कम है, ठीक है। पाल्मिटिक में क्या होता है, 15 कार्बन, ठीक है, इसी के लगभग का आएगा अल्कीन फॉर्म, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गए, मतलब अल्कीन फॉर्म आ गया, यहाँ पे ओलिक हो गया, है ना, ओलिन्स हो गया, एल्कीन्स में आ जाती है ये फॉर्म। तो इधर पे यहां पर डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं बीच में, तो इसलिए 2 H हट चुके हैं। यहां पर क्या है, स्टेरिक है, क्या है ये, स्टेरिक। तो यहां पर ये अल्केन वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अल्केन फॉर्म कर रहा है यहां पर, ये हमारा अल्कीन फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहां पर, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ओलिक एसिड हमारा C17H33 COOH होगा और स्टेरिक एसिड C17H35। इसमें पाल्मिटिक में ले लेंगे, पाल्मिटिक में क्या हो जाएगा, C15 हो जाएगा, C15। और ये हमारे देखो 17 का 34 हो गया तो C15H31 हो जाएगा, H31 COOH। इस तरीके से ये पाल्मिटिक का हो जाएगा, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो ये हायर फैटी एसिड्स हैं, है ना, ओलिक, स्टेरिक, पाल्मिटिक। अब विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी विद वाटर, पानी के साथ इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, ये क्लीन करने की प्रॉपर्टी है, मतलब डर्ट में चिपक कर ये डर्ट को रिमूव कर देता है वाइल वॉशिंग विद वाटर। अब प्रिपरेशन, हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, हमने पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करें, कैसे, क्या मॉलिक्यूल है ये हम समझ चुके हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है सोप का। ये एक लॉन्गर चेन है हाइड्रोकार्बन की, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है और वो H हटके सोडियम सॉल्ट बन गया। तो हमने सोप का मॉलिक्यूल समझ लिया है कि सोप का मॉलिक्यूल किसी इस फॉर्म में होगा, ठीक है, कम से कम 15 कार्बन होंगे, 17 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम देखते आएंगे, 18 भी हम ले लेते हैं। लेकिन हमें यहां पर अब देखना है कि प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, सोप्स को कैसे बनाते हैं। तो सोप को, अब ये फैटी एसिड्स है तो फैट से बनाते होंगे, तो देखो इधर पे प्रिपरेशन देखो, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑयल और फैट। ऑयल और फैट को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मतलब हम अल्कली ले लेंगे, ठीक है, अल्कली सॉल्यूशन ले लेंगे तो हम उसमें हीट करेंगे ऑयल और फैट्स को। तो जैसे हमने एक फैट ले लिया, ठीक है, ये हमारा फैट का फॉर्मूला हो गया, R कोई लॉन्गर चेन होगी कार्बन की, ठीक है, ये हमारा फैट हो गया। फैट को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब अल्कली, ठीक है, सॉल्युबल वाटर। अब यहां पर बन गया हमारा ग्लिसरॉल, दे दिया, इसको पूरा का पूरा हटा दो, ठीक है, और HH लगा दो, ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल बन गया। अब ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सोप। आर लॉन्गर चेन बता रहा है, ये आर क्या बता रहा है, लॉन्गर चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ,
ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हमारी होगी सोप्स के बारे में चीज। सोप बेसिकली क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो हम सोप्स को क्या बोलेंगे, एक लॉन्गर चेन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स हम इसको बोलते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो, बना लो फिगर अच्छे से। तो हमने सोप को देख लिया था, सोप को कवर कर लिया था। सोप बेसिकली क्या होता है, हम देखते हैं डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या होते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वॉशिंग थोड़ा सा अच्छा करते हैं। अगर हम वॉश के बेसिस पे आए कि उसको डर्ट निकालना है, तो डिटर्जेंट्स आर मोर एफिशिएंटली वर्क ऑन डर्ट एज कंपेयर टू सोप्स। So they are distinguish the difference between soaps and detergents. First we learn what is detergents here. These are also called synthetic detergents. Detergents को हम synthetically हम बनाते हैं, बेसिकली हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो these are also synthetic detergents। और सोपलेस सोप मतलब सोपी टच। सोप बेसिकली हम बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लिपरी टच होना चाहिए, उससे सोप वर्ड निकला है। मतलब क्लीनिंग एक्शन हो लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्टेड हो, है ना, तो थोड़ा सा उसमें ऑयलीनेस हो। तो सोपलेस सोप डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट्स भी होते हैं ये, और ब्रोमाइड आयन के भी सॉल्ट्स होते हैं। अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स हमारा इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल शो होता है इस तरीके से। मतलब वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां पर सल्फोनिक एसिड है, ये थोड़ा सा और हार्ड देता है, मतलब अटैच मिसल से बहुत अच्छे से हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो यहां पर जो जब वॉशिंग करते हैं तो यहां पर जो फिलिक हाइड्रोफिलिक नेचर है वो इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा अच्छे से वॉशिंग दे देता है। अगर हम डिटर्जेंट्स और सोप की बात करें तो मॉलिक्यूल में केवल यही डिफरेंस है कि हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं सोप में, और यहां पर डिटर्जेंट्स में हम सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लीनिंग एक्शन मतलब किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्लीनिंग पूरी प्रॉपर्टी, पूरी मैकेनिज्म हमारी वर्क करती है। और जब फॉर्म होता है पूरा का, जब हमारा जो सोप का मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल हमारा पकड़ बनाता है डर्ट पे, तो वो किस तरीके से हमें शो होता है, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, इमेजिन कैसे कर सकते हैं, उसका नाम क्या होता है पूरे मॉलिक्यूल का, जब वो पूरे सोप के मॉलिक्यूल को उसको घेर लेते हैं, वो हम अभी सब देखेंगे। इसको नोट कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन। अगर हम यहां पर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स देखें तो यहां पर सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल के बारे में समझना होगा कि मॉलिक्यूल बेसिकली कैसा होता है विथ वाटर, किस तरीके से नेचर वो शो करता है, चाहे वो सोप का मॉलिक्यूल हो चाहे डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल हो। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हमारा कुछ मॉलिक्यूल है और ये हमारा सोप का मॉलिक्यूल कहलाता है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा लॉन्ग चेन हमारी होगी। तो यहां पर जो ये वाली जो नेचर है, ये जो नेचर है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक नेचर है। फोबिक का मतलब होता है दूर जाना, है ना। फिलिक का मतलब होता है पास आना, अट्रैक्ट करना। फोबिक मतलब रिपेल करना। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर फोबिक है ये, मतलब हाइड्रोफोबिक है ये। कैसा है? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेल्ड, है ना। हाइड्रोफोबिक नेचर का शो करता है। इसको बेसिकली हम बोल देते हैं टेल। क्या बोल देते हैं? टेल। इस मॉलिक्यूल की ये पूंछ है ना, टेल कहलाती है ये, है ना। ये हमारा कहलाता है माउथ और हेड, ये हमारा हेड कहलाता है और ये टेल कहलाती है। अब ये एक आयोनिक पार्ट है, जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है वो हमारा पोलर है। पोलर आयोनिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये भी हमारा एक पोलर शो करता है। तो पोलर ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी पोलर है और वाटर का मॉलिक्यूल भी पोलर है।
तो अगर हम बात करें डर्ट की, डर्ट फैट ऑयल से ही होता है। ऑयल हमारा गिर गया, जैसे रुमाल है, रुमाल में ऑयल गिर गया, तो वो एक हमारा कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारी ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है, और यहां पर हमारा ये जब हमारा सोप हम डालेंगे या डिटर्जेंट्स डालेंगे तो उसका मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो वो हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, तो ये आपस में कर लेंगे अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लाइक हमारा जो लाइक है वो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, जो सेम नेचर शो करते हैं वो हमारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा नेचर थोड़ा सा जिस टाइप का है हमारा नेचर, एक्स नेचर है हमारा, तो अगर एक्स नेचर सामने वाले का होगा तो वो नेचर हमारा अट्रैक्ट करेगा, हम उसकी तरफ दोस्ती बना सकते हैं। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है ना, हम थोड़ा सा सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो अलग ही बिहेव करता है, तो शायद हम लोग की नहीं बने। तो ये होता है लाइक नेचर में, जो सेम नेचर के होते हैं वो लाइक करते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर है, ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर होता है ऑयल। तो ये क्या करेगा, ये लाइक करेगा, ये क्या करेगा, आपस में लाइक करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है, अब सोप का मॉलिक्यूल, जब सोप हमारे आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, तो ये वाला पार्ट, इस तरफ वाला पार्ट इस तरीके से जुड़ेगा, तो ये पूंछ ऐसी बन जाएगी, और पूंछ जिसको बोलते हैं टेल, और ये इस तरीके से बन जाएंगे, है ना, इस तरीके से फॉर्म करेगा COONA। अभी हम कोई कार्बन गिन नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये बस एक आइडियल मान लो कि ये इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ये एग्रीगेट हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब पास पास आ जाना। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से ये घेर लेंगे, किसके, ऑयल के मॉलिक्यूल को, इस तरीके से ये चारों तरफ से घेर लेंगे इसको, समझे। तो ये इस तरीके से कुछ नेचर शो करेगा, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे, ये समझ लो ऑयल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ताकि ये क्लियर दिखे हमें। तो ये इस तरीके से शो होगा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे, बात क्लियर आ रही होगी समझ में। अब ये जो है, ये बाहर वाले जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, सारे के सारे कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के। और ये हमारा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये भी हमारे हाइड्रोफोबिक हैं। ये पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मिशेल्स। क्या बोलते हैं, मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं, समझे। तो ये जब हमारे सोप के या डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल ऑयल के मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। और इस तरीके से ये मिशेल फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से मिशेल फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से मिशेल टेक्स प्लेस करती है, समझे कि नहीं समझे। अब ये पूरा कवर हो रहा है कैमरे में, है ना, कवर हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ये कहलाएगा मिशेल। तो इस तरीके से एग्जाम में आएगा, तो इस तरीके से आपको मिशेल फॉर्म करनी है, मतलब हाइड्रोफोबिक ऑयल से अट्रैक्ट हो जाता है। अब देखो, अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, अब हम इसमें पानी डाल दिया ऐसे, ठीक है, पानी डाल दिया। अब ये पूरा पानी हमारा कैसा हाइड्रोफिलिक, ये पूरा का पूरा कैसा हाइड्रोफिलिक, तो ये हमारा इसको वॉश आउट कर जाएगा, क्योंकि इसकी ये पकड़ लेगा पानी को, और पानी इसके साथ तो जाएगा। जितनी बार वॉशिंग करेंगे ये उतनी बार, जितने ये मिशेल्स तो बन जाती है, हम सोप को हमने रगड़ा, ठीक है, कपड़े में, तो इस तरीके से मिशेल्स फॉर्म हो गई। अब हमने पानी से धोया तो ये वॉश आउट हो जाता है पूरा, तो ये डर्ट निकल जाती है, ये डर्ट निकल जाती है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, समझे कि नहीं समझे। अब हम मिशेल्स की अगर डेफिनेशन लिख लें कि मिशेल बेसिकली होती क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे मिशेल होती क्या है, तो मिशेल्स को हम बताएंगे कि मिशेल हमारा सोप को एग्रीगेट कर लेता है। सोप को क्या कर लेता है, सोप के पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर लेता है और एक स्फेरिकल क्लस्टर बनाता है, स्फेरिकल क्लस्टर बनाता है ना। तो लिख सकते हो इट फॉर्म्स ए स्फेरिकल क्लस्टर, इट फॉर्म ए स्फेरिकल क्लस्टर। क्लस्टर समझ गए, एक एग्रीगेशन को हम क्लस्टर बोल देंगे, एक एग्रीगेशन को क्या बोल देंगे हम, क्लस्टर बोल देंगे, समझे कि नहीं समझे। तो इट फॉर्म्स ए स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ hundreds of सोप मॉलिक्यूल, सोप और डिटर्जेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, सोप और डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से ये एग्रीगेट कर लेंगे,
समझे? तो सोप और डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, एग्रीगेट कर लेगा इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये हमारी होगी मिशेल्स की डेफिनेशन। इट फॉर्म्स ए स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ hundreds of soap or detergents molecule in the solution of water। क्लियर रही बात की नहीं? तो नोट कर सकते हो इसको, इस तरीके से हमारा समझना है। अब अगर हम डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल ले लेंगे तो सिंपली ये इसी फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारा सल्फेट हो जाएगा, SO3Na। ये हमारा डिटर्जेंट्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा सोप हो गया। क्लियर? नोट कर सकते हो, ये नोट कर लो। तो मिशेल्स इस तरीके से फॉर्म होती है। ये हमारा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नोट कर लो इसको फटाफट। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो सोप्स के कंपैरिजन में किस तरीके से बेटर हैं फॉर वॉशिंग पर्पस। मतलब किस तरीके से, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं कि डिटर्जेंट्स हमारा वॉशिंग में अच्छे से काम करता है एज कंपेयर टू सोप। रेदर देन सोप ये डिटर्जेंट्स हमारा किस तरीके से ज्यादा अच्छा एफिशिएंटली वर्क करता है, वो क्या मैटर है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर देखते हैं हम, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? हार्ड वाटर बेसिकली इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब भारी आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस भी होते हैं। while in soft water सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, और इसमें बेसिकली पोटेशियम बोल सकते हो, मेनली हमारे सोडियम आयंस होते हैं इसमें। सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयंस होते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं सोप्स। हार्ड वाटर में सोप्स काम नहीं करते। लेकिन डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर, whereas some of the soaps get washed if water is hard। ये अच्छे से काम नहीं करते हैं जब हार्ड वाटर होता है, लेकिन कुछ हमारे करते हैं। दैट डिपेंड्स, बट डिटर्जेंट्स हमारे बहुत अच्छे से काम करते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है, इनका एफिशिएंटली वर्क होता है। देखो एक रीजन है, क्या होता है जब हम सोप की बात करते हैं तो सोप जब हार्ड वाटर में काम करता है तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब आयंस होते हैं तो ये बना लेता है स्कम। इसका मतलब प्रेसिपिटेट बना लेता है ये, है ना, स्कम बना लेता है। किस तरीके से ये स्कम बना लेता है? जैसे हमने बात करी C17H35 COONA है ना, इस तरीके से है। तो ये जब कैल्शियम का आयंस होता है तो कैल्शियम ये हमारा, अगर ये कैल्शियम आ गया यहां पर तो ये कैल्शियम डाइवैलेंट होता है, तो ये बना लेगा, इसको दो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, स्ट्रेट आयन का, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाएगा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है C17H35 COO है ना, नेगेटिव, तो Ca2+ है, तो ये दो आयन ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब इसका रेट कम कर देगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा, स्कम बना लेगा। तो ये समझ लो आप कि ये सॉफ्ट वाटर में सोप्स के मॉलिक्यूल्स स्कम, हार्ड वाटर में सोप के मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, स्कम बना लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है और डिटर्जेंट्स बहुत अच्छे से काम कर सकता है। डिटर्जेंट्स बेटरली एफिशिएंटली वर्क करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक मीडियम आल्सो, बट सोप्स कैन नॉट बी। सोप्स काम नहीं करता है एसिडिक मीडियम में। क्यों? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं सोप के मॉलिक्यूल की, सोप के मॉलिक्यूल देखो, जैसे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके फाउंडेशन लेवल पे जाओ तो C17H35 COONA है हमारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो हम इस तरीके से देखेंगे तो जो अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो वो हमारा बना लेगा एक वीक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि वो हमारा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, वाटर में, फिर हमारा थोड़ा सा इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर हम सल्फोनिक एसिड की बात करें, सल्फोनिक एसिड की बात करें तो वो हमारा सॉल्युबल होता है। किसमें? वो इवन एसिडिक मीडियम है तो वो भी सॉल्युबल होता है, अच्छा एसिड होता है सल्फोनिक एसिड, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारा वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक मीडियम, वो भी हमारा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वो सॉल्युबल नहीं होता, पूरी तरीके से कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये आयनाइज हो जाता है SO3 नेगेटिव H+ में आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसमें अच्छे से रेजोनेटिंग फैक्टर काम करते हैं। वो हम बाद में समझेंगे 11th क्लास में, अभी 10th लेवल पे नहीं समझना है।
लेकिन ये एसिडिक मीडियम में भी आयनाइज हो जाता है। कौन? डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है SO3 नेगेटिव, और ये इस तरीके से आयनाइज हो जाता है। और अगर ये H प्लस भी आ गया तो इस तरीके से भी आयनाइज हो जाता है। इसको 3 नेगेटिव, ये 3 नीचे रख दो और ये नेगेटिव, इस तरीके से होता है ना। तो ये सल्फोनेट है ना, SO3 नेगेटिव और H प्लस, ये आयनाइज हो जाता है। वाइल अगर हम बात करें इसकी, तो ये COOO नेगेटिव और H प्लस, ये आयनाइज इतना इजीली अच्छे से नहीं हो पाता है एसिडिक मीडियम में, इसीलिए ये हमारा अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स मच हायर देन सोप। क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है डिटर्जेंट्स की, क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्जेंट्स अच्छे से क्लीनिंग एक्शन शो करता है एज कंपेयर टू सोप्स, है ना। तो इसको, इसकी प्रॉपर्टी हम देख चुके थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे डिटर्जेंट्स, फोर्थ पॉइंट, डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप एंड प्रोड्यूस मोर लेदर। लेदर का मतलब क्या है? लेदर का हिंदी में बोलते हैं झाग, है ना, फ्रोथ। अच्छा फेना निकालता है ये पानी में घुलने के बाद, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्युबल हो जाता है, अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है एज कंपेयर टू सोप के मॉलिक्यूल्स। सोप के मॉलिक्यूल्स पानी में इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते जितने अच्छे से डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है, अच्छे तरीके से आयनाइज हो जाता है। जो अच्छी तरीके से टूट जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं। जो टूटते नहीं है, है ना, जो वीक होते हैं, जो वीक, जिनका डिसोसिएशन अल्फा, जो जिनका वीक होता है, अल्फा हम बोल सकते हैं, आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल में, डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जब टूट ही नहीं रहा तो वो जो घुलेगा ही नहीं, सही से घुलेगा ही नहीं तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। जब टूटेगा तभी घुलेगा, जब टूटेगा तभी सॉल्युबल होगा। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? डिटर्जेंट्स के, ये टूट अच्छे से जाते हैं एज कंपेयर टू दैट, इनका ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं टूटने के बाद। ये स्टेबल एज कंपेयर टू डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल्स कम होते हैं आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ज्यादा सॉल्युबल है, अच्छा सॉल्युबल है ना, ये अच्छा सॉल्युबल है पानी में एज कंपेयर टू सोप मॉलिक्यूल। डिटर्जेंट्स का मॉलिक्यूल अच्छा सॉल्युबल है, अगर हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखें तो ये अच्छा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू सोप मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इनके ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटर्जेंट्स हमारे अच्छे से वॉशिंग करते हैं एज कंपेयर टू सोप्स। तो ये हमारी पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस थी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। ये चीजें हमें पढ़नी थी और हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। कार्बोनेट्स कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है अपने सिलेबस में, जितना होना है, जितना आता है, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी आप कवर कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना, ठीक है। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप सीधे के सीधे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, पूछो क्वेश्चंस, डाउट्स ज्यादा से ज्यादा पूछो और पूछते रहो, चीजें आपको और ज्यादा पता चलती रहेंगी, ठीक है। कुछ चीजें हम एक्सप्लेन छूट जाती हैं, कुछ चीजें छोटी मोटी, तो वो भी आप पूछते रहो। अगर कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस डालते रहो, पूछते रहो, जितनी ज्यादा चीजें पूछोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि हमने आज कवर किया है, जो कि आज खत्म किया है। तो इसको बेसिकली आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज बेसिकली आपको इंटेक्स्ट भी कवर करना है और एक्सरसाइज भी कवर करना है, और आप कोशिश करना कि एस चांद की वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी कवर कर लो, ठीक है। उसको भी कवर करने के बाद फिर आपके जो भी डाउट्स बचते हैं वो आप पूछो, क्योंकि 10th का ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना, ठीक है। आगे तो फिर हम देखते हैं और चीजें पढ़नी ही है, लेकिन ये चैप्टर जो है वो आपका 11th में भी बेस बनाएगा और 12th में भी। तो पूरी की पूरी जो सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट आते हैं 12th में, तो सेकंड पार्ट पूरा का पूरा कवर किया है। सेकंड पार्ट जो 11th में, आप जब 11th में जाओगे तो सेकंड पार्ट कम से कम नहीं तो ये सेकंड पार्ट में 70 से 80% ये कवर किए हुए हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासकर इसके नॉमेनक्लेचर हुए, ठीक है, इसके रिएक्शंस हुए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चीजें, क्योंकि ये बेस बना चुका है आपका। अगर इसको अच्छे से कर लिया तो ये बेस आपका ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो और नोट करते हुए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर फिर हम पढ़ेंगे।